1699 की वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करते समय अक्सर एक बात मुद्दे का कारण बनती है कि क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने तंबू में 5 प्यारों के सिर काटे थे या 5 बकरे झटकाए थे। आज हम आपको इस बात का पूरा सच बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आपको इस बात का भी पता लगेगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए खालसा पंथ बनाना क्यों इतना जरूरी हो गया और वो कौन था जिसके साथ गुरु जी ने खालसा पंथ बनाने का प्रण 1675 ईस्वी में ही ले लिया था। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 प्यारों के नाम के पीछे क्या राज छिपा है और क्यों गुरुजी ने 5 प्यारे ही चुने, 6 क्यों नहीं। इन सभी बातों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद भाई जेता जी जब गुरु जी का शीश लेकर किरतपुर पहुंचे तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश उनके पुत्र गोविंद सिंह जी को सौंप दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जेता जी से तब पूछा कि गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक देव जी की गद्दी के 9वें गुरु हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और उनके पवित्र शीश को तुम भाई जेता अकेले ही क्यों लाए हो, तुम्हारे साथ और कोई सिख क्यों नहीं आया। तब भाई जेता जी ने कहा, गुरुजी, जब मुगलों ने गुरुजी को कत्ल करने का हुक्म दिया था तब ऐसा नहीं था कि दिल्ली की धरती पर कोई सिख नहीं था, सिख तो वहाँ बहुत थे। जब दुश्मन गुरुजी को कत्ल करने लगे तो वहाँ मौजूद सिखों को बुलाने से मैं डर गया, क्योंकि उस समय ये पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन अपना है और कौन मुगलों का है। इसलिए मैं अकेले ही गुरुजी का शीश लेकर आपके पास आया हूँ। भाई जेता जी की बात सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी तब वीर रस में आकर बोले, भाई जेता, असल में वहाँ मौजूद लोगों को अपनी अपनी जान की चिंता पड़ गई। जिस गुरु ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उस गुरु पर होते अत्याचार का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। वो लोग वैरियों से इतना डर गए कि उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आगे आने की भी हिम्मत ना की। गुरुजी बोले, भाई जेता, अब आने वाले समय में मैं अपने सिखों पर ऐसा रंग चढ़ा दूंगा। तू कहता है दिल्ली में अपना सिख पहचाना नहीं गया, डर के मारे आगे नहीं कोई आया। अब मैं अपने सिखों पर ऐसा रंग चढ़ाऊंगा, उनको ऐसा रुतबा दूंगा कि लाखों की भीड़ में खड़ा मेरा सिख अलग से पहचाना जाएगा और निडर होकर वैरियों का खात्मा करेगा। गुरुजी ने कहा, मैं ऐसे सूरमे पैदा करूंगा जिनमें गाय जैसी विनम्रता होगी और शेर जैसा साहस होगा। भाई जेता जी को दिया वचन गुरुजी ने 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन आखिर पूरा करके दिखाया। जहाँ जहाँ गुरुजी की संगतें रहती थी, उन सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब इकट्ठे होने के हुक्मनामे भेजे। इतिहास में दर्ज है कि उस दिन करीब 80,000 संगतें श्री आनंदपुर साहिब पहुंची। वहां पहुंचकर संगतें ये सोचकर बड़ी हैरान हुई कि आज तक गुरुजी ने पहले कभी एक साथ हम सबको आनंदपुर साहिब नहीं बुलाया, पर आखिर आज ऐसी क्या बात है, यह सोचकर सब हैरान थे। वैसाखी वाले दिन गुरुजी ने वहां बहुत बड़ा दरबार सजा रखा था। कहते हैं कि वहां मौजूद सभी की आंखें तब गुरुजी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कोई पलक तक नहीं झपका रहा था, बल्कि टकटकी लगाए गुरुजी का इंतजार करने में लगे रहे। आखिर इंतजार खत्म हुआ। गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर इतना नूर था जो संगतों से देखा ना गया। उनका जाहो जलाल ही इतना था कि किसी की गुरुजी से वचन करने की हिम्मत ना हो पाई। कहते हैं तब गुरुजी ने कहा, खालसा जी, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक आप सब संगतों ने गुरुओं से हमेशा अपनी झोलियां भरी हैं। गुरु ने हमेशा आपको दिया ही दिया है, पर आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। संगतें हाथ जोड़कर बोली, हे दशमेश पिता, ये तन मन धन सब कुछ आपका ही तो है, आप जो भी मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। तब गुरुजी ने अपनी म्यान से एक चमकती हुई तलवार निकाली और गरजती हुई आवाज में बोले, संगतों, आज मुझे जमीन, धन, घोड़ा, वस्तु कोई पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक सिर की जरूरत है। ऐसी अजीबोगरीब मांग सुनकर वहां एकदम सन्नाटा सा छा गया। गुरुजी फिर से गरजते हुए बोले, है कोई मेरा सिख
जो मुझे अपना सिर भेंट कर सके। सारे संगतों के सिर झुक गए, कोई खड़ा ना हुआ। तीसरी बार फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने गरजते हुए कहा, मुझे एक सिर की जरूरत है। कहते हैं तब लाहौर का रहने वाला एक खत्री भाई दयाराम उठा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैंने कहा मुझे सिर चाहिए तो मैंने सच में तुम्हारा सिर धड़ से जुदा करना है। भाई दयाराम बोले, महाराज ये तन मन धन सब आपका ही है, सो ये शरीर भी आपका ही है। आप मेरा शीश स्वीकार करें। गुरुजी ने भाई दयाराम की बांह पकड़ी, उसे तंबू में ले गए और तलवार के एक ही वार से भाई दयाराम का शीश धड़ से अलग कर दिया। फिर खून से भरी तलवार लेकर संगतों के सामने आ खड़े हुए और आवाज दी, मुझे एक सिर और चाहिए। दूसरी तरफ संगतों ने जब गुरुजी की खून से भरी तलवार देखी तो 80,000 संगतों में से आधी संगतें तो डर कर भाग गई। कहते हैं तब वहां मौजूद कुछ मसंदों ने गुरु गोबिंद सिंह जी का यह रूप देखा तो दौड़कर माता गुजरी जी के पास जाकर शिकायत करने लगे, माता जी, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी बड़े प्रेम सहित सिक्खी आगे बढ़ाते आए हैं, पर आपके पुत्र गोबिंद सिंह जी आज संगतों को मारने लगे हैं, अपने सेवकों के ही शीश धड़ से अलग कर रहे हैं। कृपया आप माता जी अपने पुत्र को समझाओ। कहते हैं तब माता गुजरी जी बड़े शांत होकर बोले, मुझे अपने पुत्र पर पूरा भरोसा है। वो मारने वाला नहीं, वो तो भव सागर से पार उतारने वाला है। पर मसंदों को दीन दुनिया के मालिक गुरु गोबिंद सिंह पर भरोसा नहीं था। गुरुजी ने फिर से एक और शीश की मांग की। इस बार हस्तिनापुर का भाई धर्मचंद उठा और कहने लगा, मेरा शीश आपके आगे हाजिर है। इस तरह गुरुजी ने कुल 5 शीश की मांग की। तंबू में जाकर जिनके सिर धड़ से अलग कर दिए वो 5 सिख थे, भाई दयाराम, भाई धर्मचंद, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद और भाई साहिब चंद जी। उस समय पंडाल में बहता खून देखकर संगतों में त्राही त्राही मच गई। फिर गुरुजी ने अमृत तैयार किया, जिसके लिए गुरुजी ने एक लोहे के बर्तन में सतलुज दरिया का जल लिया। माता साहिब जी ने वहां आकर जल में पतासे डाल दिए। कहते हैं तब गुरुजी ने पहले पतासों को देखा, फिर मुस्कुराकर माता जी को देखा और बोले, अच्छा किया जो आपने अमृत के बाटे में पतासों की मिठास मिला दी, नहीं तो खालसा ने खंडे की तरह बड़ा कठोर बन जाना था। मिठास मिलाने का ये अर्थ है कि जिंदगी जीने के लिए कठोरता और मधुरता दोनों की जरूरत है। कहते हैं तब गुरुजी ने लोहे के बाटे में जल और पतासे डालकर उसने अपना खंडा छुआया और 5 बानियों का जाप करके अमृत तैयार किया। इसके बाद गुरुजी ने उस अमृत को 5 प्यारों के शीश के ऊपर डाल दिया। इस तरह उन सिखों को गुरुजी ने पुनः जीवित कर दिया। गुरुजी ने 5 प्यारों को अमृत पिलाकर उन्हें नीले चोले पहनाए, उनके सिरों पर सुंदर दस्तारें सजाई, 5 ककार धारण करवाए जो थे केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कछहरा। गुरुजी ने अपने 5 प्यारों को नाम दिए, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह जी। और फिर खुद 5 प्यारों से अमृत छककर गुरु गोविंद राय जी गुरु गोबिंद सिंह बन गए। कहते हैं तब गुरुजी अपने खालसा को सजाकर पंडाल में ले आए। उन सिखों को जीवित देखकर पंडाल में बैठी सारी संगतें हैरान हो गई। लोगों को विश्वास न हुआ कि जिनके सिर गुरुजी ने खुद तलवार से काटे थे वो फिर से कैसे जीवित हो सकते हैं। इन 5 प्यारों का इतना सुंदर स्वरूप देखकर सभी हैरान रह गए। इस तरह भाई जेता जी को दिया वचन गुरुजी ने खालसा पंथ बनाकर पूरा किया। कहते हैं वहां पर आई सारी संगतों ने तब अमृत छका और गुरु वाली बन गई। 5 ककारों को धारण करने के बाद गुरुजी ने अपने खालसा के साथ एक वचन किया कि खालसा हमेशा तैयार बर तैयार रहेगा और हक सच के लिए लड़ता रहेगा। कई प्रचारकों का कहना है कि वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने तंबू के अंदर 5 प्यारों के सिर नहीं बल्कि 5 बकरे झटकाए थे। ऐसी बात करके वो लोग गुरु गोबिंद सिंह जी पर शक कर रहे हैं।
सोचने वाली बात है कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बकरे ही काटने थे तो गुरु जी को देश के कोने कोने से हजारों संगतों को अनंतपुर बुलाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात, अगर उस दिन बकरे काटे गए होते तो आधे से ज्यादा लोग इतनी बुरी तरह से डरकर क्यों भागते। अगर गुरु जी ने बकरे ही झटकाए थे तो इसका अर्थ ये हुआ कि खालसा पंथ की शुरुआत झूठ से हुई। ऐसी निराधार बातें वो करता है जिसे गुरु पे भरोसा ना हो और जो सतगुरु को भी अपने जैसा एक आम इंसान समझता हो। सच्चाई तो ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी सच का आईना है। जो चेहरा हम उनके सामने लेकर आते हैं वो वही चेहरा हमें दिखाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी खुद निरंकार की ज्योत है जो इस धरती पर मनुष्यों का कल्याण करने आए हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, वो जो चाहे कर सकते हैं। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, जिस गुरु ने जफरनामे में औरंगजेब को लिखा था कि जो इंसान अपनी जुबान का पक्का नहीं वो ना तो संत है ना ही मर्द है। इंसान वो है जो जुबान का पक्का हो, जिसकी जुबान में कुछ और दिल में कुछ और हो, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु जी उपदेश देते हैं, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दस्सै वाट मुरीदा जोलिए। यानी हे भाई, अगर तू धर्मी है तो सच बोल, झूठ ना बोल और सदा गुरु की बताई राह पर चल, तभी तेरा उद्धार हो सकता है। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो खुद हमें सच बोलने का हुक्म देते हैं, फिर वो गुरु आप झूठ कैसे बोल सकता है। बानी में एक और जगह कहा गया है, प्रभ पावै बिन सांस ते रखै। यानी प्रभु रूप गुरु अगर चाहे तो बिना सांस के भी हमें रख सकता है। मरे हुए जीवों में सांस डाल देना ये गुरु जी की शक्ति है। सो ये अटल सत्य है। वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले 5 सिखों के शीश काटे, फिर अमृत पिलाकर उन्हें जीवित करके दिखाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके कोई नया पंथ नहीं चलाया, बल्कि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा लगाए गए सिक्खी के पौधे को प्रफुल्लित ही किया है। खालसे को दी गई हिदायतें लगभग वही थी जो पहले गुरु साहिबान ने सिखों को दी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भक्ति के साथ साथ शक्ति और शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का सुमेल करके सिखों के अंदर एक नई ताकत भरी। यही नहीं, खालसे का पहरावा भी अलग किस्म का बनाना उस समय की जरूरत बन चुका था। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि मैं एक ऐसा सिख सजाऊंगा जो हजारों में नहीं लाखों में अलग ही पहचाना जाएगा। हम आपको बता दें कि गुरु घर में 5 प्यारों की मर्यादा श्री गुरु नानक देव जी के समय से चली आ रही है। पहले गुरु से लेकर 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी तक 5 प्यारे हमेशा उनके साथ रहा करते थे। वो बात अलग है कि गुरु नानक देव जी के 5 प्यारों के नाम इतिहास संभाल नहीं सका। गुरु अर्जुन देव जी के भी 5 प्यारे थे, भाई बिधि चंद, भाई जेठा जी, भाई लंगा जी, भाई पिराना जी, भाई पैड़ा जी। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी के भी 5 प्यारे थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई गुरदत्ता जी, भाई जेता जी। इसी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों का चयन करके खालसा पंथ की स्थापना की और वचन किया कि जहां 5 प्यारे होंगे वहां मैं उनके बीच खुद हाजिर रहूंगा। हम आपको बता दें कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिया गया कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। इसके पीछे लोगों का सदियों पुराना दर्द छिपा था, जिसकी दर्द भरी पुकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनुभव की थी। ये दर्द भरी पुकार थी छोटी जातियों पर हो रहे बेतहाशा जुल्म की और बेकसूर लोगों के जख्मों की। इन बेकसूर लोगों के जख्मों पर मलहम लगाना और आगे से ऐसे जुल्मों को रोकना ही खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। इस तरह खालसा पंथ की स्थापना एक नया इंकलाब था, जिसने सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और जात पात की दीवार को तोड़ दिया। इस तरह गुरु साहिब जी ने दबे कुचले और सताए जा रहे लोगों को स्वाभिमान से जीने का सुनहरा मौका दिया, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके अलावा गुरु जी ने देखा कि उस समय के मसंदों ने गुरु साहिब की शिक्षा के उलट गुरु घर की जायदादों को निजी जायदादें जानकर हड़पना शुरू कर दिया और इस प्रकार वो सिक्खी के मुख्य उद्देश्यों से भटक गए। गुरु साहिब जी ने
अपने और अपनी संगतों के बीच में से मसंदों को हटाकर सीधा संपर्क स्थापित किया। खुद सर्वशक्तिमान होते हुए भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 5 सेवकों के आगे हाथ जोड़कर झुककर अमृत ग्रहण करके साबित कर दिया कि क्या छोटा क्या बड़ा, नियम सब पर लागू होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारों का चयन करते समय सारी मनुष्यता को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि मेरे खालसा में 5 गुण होने जरूरी हैं। दया, धर्म, हिम्मत, मोह, काम, तभी वो खालसा यानी शुद्ध रूप कहलाएगा। गुरुजी कहते हैं, हे भाई, अगर तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचना है यानी प्रभु के दर तक पहुंचना है तो तेरे अंदर सबसे पहले दया होनी जरूरी है। दया के अभाव में तू धर्मी नहीं हो सकता। अगर हम ध्यान दें तो खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने कमाल का जोड़ बनाया है। सबसे पहले उन्होंने शीश भाई दयाराम का लिया था, क्योंकि जब तक मन में दया नहीं है, दूसरों के लिए करुणा नहीं है, वो गुरु का खालसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर वह किसी का भी कत्ल कर सकता है। इसलिए दया, धर्म, हिम्मत और संसार में रहने के लिए मोह का भी होना जरूरी है। इसके साथ काम भी जरूरी है। अगर ये 5 गुण जिस मनुष्य में विद्यमान हैं, फिर वो साहिब का रूप बन जाता है, यानी वो खुद खुदा का रूप बन जाता है। इसीलिए गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना करते समय सबसे पहले भाई दयाराम, फिर भाई धर्मचंद, फिर भाई हिम्मत राय और फिर भाई मोहकम चंद और फिर भाई साहिब चंद जी का चयन किया था। वास्तव में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी को एक ऊंचे शिखर तक ले जाने के लिए और गुरु सिख के रिश्ते को रहती दुनिया तक चमकाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल रचाया था। उस खेल में गुरमुख जीत गया और मनमुख हार गया। इस खेल में सबसे पहले नंबर पर आए भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह जी। गुरु जी ने उन सबसे सिर मांगे और उन्होंने सिर दिए। ना गुरु ने उनको मारना था, ना गुरु किसी के खून का प्यासा था। असल में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के हृदय से मौत का डर निकालना था। गुरु जी ने सिक्खी महल का जो पूरा स्वरूप बनाना था, सिख ने उस महल की नींवों में अपना आप गवाकर नींव पक्की करनी थी, ताकि बाद में गुरु के सिख साहिबजादा बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की तरह छोटी उम्र में ही अपने शरीरों को जिंदा ही दीवार में चिनवाने का हौसला रख सके। आज जहाँ जहाँ भी सिख बसते हैं, वहाँ वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की ललकार भरी आवाज़ गूंजती है। आज आनंदपुर साहिब का दीवान सारी दुनिया का दीवान है। गुरु सबकी आवाज़ है, गुरबानी की आवाज़ है, प्रेम की आवाज़ है, खालसा की आवाज़ है। कोई ऐसा जो आज भी 5 प्यारों की तरह कहे, मेरा सिर अब बिक चुका है तेरे हजूर, मेरे गुरु अब मुझको रखना ऐबों से दूर। गुरु का अमृत छककर सिखों में इतनी शक्ति आई कि गुरु का एक एक सिख दुश्मनों के 1.25 लाख फौज से टक्कर लेने से भी हिचकिचाता नहीं था। ये गुरु के अमृत की ही ताकत है जो सिख कौम को बाबा बंदा सिंह बहादुर मिले, बाबा दीप सिंह जी मिले, भाई मनी सिंह जी मिले, भाई जस्सा सिंह आलूवालिया मिले, भाई तारू सिंह जी जैसे हजारों शूरवीर मिले, जिनका नाम रहती दुनिया तक अमर रहेगा। गुरु के सिंह सजकर खालसा पंथ ने गुरु गोबिंद सिंह जी की अगुवाई में 14 जंगें लड़ी और उनकी हर जंग में फतेह हासिल हुई। अंत में गुरु जी कहते हैं कि पूर्ण खालसा वही है जो अपने बाहरी पहरावे के साथ साथ अपने हृदय को ज्ञान की कसौटी पर परखता है। गुरु साहिब ने केवल बाहरी पहरावा पहनने पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि ये भी कहा कि जितनी देर कोई मनुष्य अंदर से शुद्ध नहीं होता, उतनी देर तक वो खालसा कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए आओ वैसाखी के पवित्र दिन गुरु गोबिंद सिंह जी की बताई गई हिदायतों पर अमल करें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।